रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई है। बताते चले आपको कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जेडीयू के नेता सह दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। अपराधियों ने उनके घर के पास ही गोलियां चलाई, जिनमें 6 गोलियां दीपक मेहता को लगी। बताते चले कि घायल दीपक मेहता को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से दीपक मेहता को छलनी कर दिया और घटना से आक्रोशित लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी भी की। वहीं दानापुर एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। जेडीयू के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता दानापुर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं और वे एक बार निर्दलीय, दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हत्या की जानकारी के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पारस अस्पताल भी पहुंचे और घटना की निंदा की। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमरजीत, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कुछ इस मामले पर अधिक जानकारी? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में इस तरफ जो है ध्यान दे रही है कि जो जमीनी विवाद था इनका, उससे जो है जोड़ करके देख रही है और उसी पर जो है फोकस करके जो है उसी पर जो इनसे जो है जिनसे अदावत थी जमीन को लेकर के, वो उनसे जो है पूछताछ करने के लिए जो है और चिन्हित कर रही है लोगों को, जो है छापेमारी कर रही है लोगों को। अभी कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी जो है पकड़ा नहीं गया है कि कौन जो है इसमें जो है घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। फिलहाल जो है जो उनका शव है वो उनके घर पर पहुंच चुका है 4 बजे सुबह में ही, और अभी जो है पुलिस कैंप की हुई है, जो उनके घर के आसपास है पुलिस कैंप की हुई है और लोग जो है रोड पर अभी भी उतरे हुए हैं, आक्रोशित हैं। किसी को जो है मोबाइल से वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि जो है घर पर चढ़कर अपराधी जो है जिस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं, 2 की संख्या में उतरे और एक के बाद एक 6 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। सबसे पहले उनके सर में गोली मारी गई, उसके बाद उनके शरीर में जो है 6 गोलियां उतारी गई। और जो घटना हुआ है वो थाना के जो दानापुर नासरीगंज का जो ओपी है वो काफी नजदीक है, 100 मीटर की दूरी पर है और इस तरह की घटना अपराधी अंजाम देते हैं। 4 की संख्या में थे। लोगों का कहना है कि रेकी की गई है और उसके बाद जो है ये घटना जो है को अंजाम दिया गया है। जी अमरजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पटना से संजय भी जुड़े हुए। संजय, देखिए, इस पूरे मामले पे जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? तौर पर दीपक कुमार मेहता दानापुर के लिए एक चर्चित नाम, जिस तरीके से इनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था वैसे में इनके कई दुश्मन खड़े हो गए थे। हाल ही में इन्होंने होली मिलन समारोह भी आयोजित किया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनके काफी करीबी थे ये, और जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा थी तो उस समय एक सक्रिय राजनीतिक सदस्य थे उनकी पार्टी के, और जब जदयू में मर्ज हुआ रालोसपा का तो उसके बाद ये जदयू के नेता बन गए थे। तो हाल में होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें तमाम नेता जो थे, बड़े बड़े नेता जदयू और भाजपा के, वो शामिल हुए थे और इन्होंने फैसला कर लिया था कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव इन्हें दानापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है। लिहाजा कई दुश्मन भी खड़े हो गए थे। राजनीतिक कद जिस तरीके से बढ़ रहा था, इन्हें धमकियां मिल रही थी और यही कारण है कि अपने घर की जो बाउंड्री है उसको उन्होंने बढ़वा लिया था और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इन्हें गोली से छलनी कर दिया। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। जो परिजन है वो एक विधायक का भी नाम ले रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एक स्थानीय जो अपराधी है उसकी भी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर परिजन पुलिस को बता रहे हैं और देखना होगा पुलिस जो परिजन बता रहे हैं उसके आधार पर आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। जब केस दर्ज कर लिया गया है और आगे किस तरह की गिरफ्तारियां इसमें होती है, चूंकि एक बड़ा मामला राजनीतिक पटना में यह हाई प्रोफाइल मर्डर है और निश्चित तौर पर पटना पुलिस भी सवालों के घेरे में इस घटना के बाद से। जी
जी संजय, देखिए जैसा कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है और कहीं ना कहीं जो दीपक मेहता है वो एक राजनीति में एक जाना माना चेहरा और काफी उनकी एक अच्छी पकड़ भी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी कल अस्पताल पहुंचे, उन्हें भी इन्होंने घटना की निंदा भी की और उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। संजय, लोग काफी नाराज थे, यहाँ तक जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई उस हॉस्पिटल में भी जो नाराज भीड़ है उसने तोड़फोड़ की और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं फेलियर रही पटना पुलिस, उन्होंने पटना पुलिस को भी जानकारी दी थी। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो उभरकर सामने आ रहे हैं और देखना होगा इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनका पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था वो काफी स्ट्रांग हो गया था और लगातार वो अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे थे और विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली थी कि अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है। अपनी पत्नी को भी वे हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे थे, तमाम तरह की बातें हैं और परिजनों ने बताई है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है पटना के लिए, चूंकि लंबे अरसे के बाद इस तरह का हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला सामने आया है और पटना पुलिस इससे कैसे निपटती है इस चुनौती से, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई है। जी वाकई संजय, इंतजार होगा कि पटना पुलिस क्या कुछ करती, लेकिन अभी जो स्थिति, अभी भी लोगों का जो विरोध जारी है, प्रदर्शन जारी, अभी भी लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी पटना में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पटना में एक बड़े हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी, जो जानकारी मिली उनकी घटना के बाद ही तत्काल मौत हो गई थी। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल जरूर लाया गया था, लेकिन कोई भी आला अधिकारी उस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा था। सिटी एसपी ईस्ट जो थे, वेस्ट जो थे, वो जरूर घटनास्थल को टैकल कर रहे थे, लेकिन कई जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल और हॉस्पिटल से नदारत थे। उनको सिचुएशन टैकल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो मुखदर्शक बनी रही और यही कारण है कि लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और लगातार जगह जगह आगजनी कर दी गई है। क्योंकि वो काफी लोकप्रिय थे, चर्चित थे और कई तरह के वो काम कर रहे थे दानापुर में। तो ऐसे में अब पटना पुलिस के लिए भी इस पूरे मामले से निपटना एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि मैंने बताया, और देखना होगा आलाधिकारी इस पूरे मामले में किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और कैसे पुलिस को टैकल किया संजय, जाता है। और ये जो घटना हुई है, ये भी बताया जा रहा है कि जो दीपक मेहता का घर है उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन फिर भी ये घटना हो जाती है, अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब सवालों के घेरे में है। संजय जी बिल्कुल, नासरीगंज ओपी जो है वो बगल में है और अपने घर के पास, हालांकि देखिए वो काफी सावधानी पूर्वक रहे थे। जिस तरीके से उनके धमकियां उनको मिल रही थी उसके बाद से वो काफी सतर्कता बरत रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उनके घर के पास ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया है और पुलिस अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक जो अपराधी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आज इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी रंजना। जी संजय, देखिए जैसा कि लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दीपक मेहता का शव कब तक पहुंचेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम कब तक की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आज चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस मामले को लेकर अब एक्टिव दिख रहे हैं, तो आज उम्मीद है कि इस पूरे मामले में आज पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। लेकिन लोगों को कैसे शांत कराया जाए, एक बड़ी समस्या पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। और पोस्टमार्टम के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि उनका क्रिमिनेशन जो है वो तत्काल करवाया जाए, क्योंकि जब तक सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तब तक ये चुनौती लगातार बनी रहेगी। लोगों को समझाने की कोशिशें जारी है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यकीन दिलाया गया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है इनका, एक चर्चित नेता है, अब आज सारी जो एक्टिविटीज है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई कि कैसे इस पूरे मामले को एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग जो है वो टैकल करता है। जी संजय, देखिए कि जैसा दीपक मेहता का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो वो काफी स्ट्रांग है और उपेंद्र कुशवाहा भी कल पहुंचे थे और अब जो है फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है, तो तमाम नेता और मंत्री इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जदयू जो सत्ताधारी दल है उसके एक प्रमुख नेता थे और दानापुर नगर परिषद में इनका कद, राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था, लिहाजा इनके लिए कई दुश्मन खड़े हो गए थे। जो उपेंद्र कुशवाहा भी जब पहुंचे वहां पर, तब जदयू के और जो दूसरे नेता थे वो भी वहां पर साथ थे। कई जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई उपेंद्र कुशवाहा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और यहाँ एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।